जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। जनपद गाजीपुर इस टाइम इंडिया एलायंस गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद अफजाल अंसारी का जो धन्यवाद कार्यक्रम का जो लकड़ी के टाल पे जो कार्यक्रम हुआ, उसकी मैं आपको जो है लाइव भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो गया उसके बारे में मैं करता हूँ। सर, आपका हमारे डीआरएस लाइव में जो है दिल की गहराई से खैर मकदम है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। मैं पूर्व सभासद हूँ और कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष। ये जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। जनता एकदम लालायित थी अपने सांसद को देखने के लिए। जिस तरीके से गाजीपुर की जनता और यहाँ की जनता ने उन्हें अपना एकदम बड़े अति उत्साह के साथ वोट देकर उनको सांसद बनाया, तो निश्चित तौर पर उनको देखना भी चाह रही थी जीतने के बाद, और उनका स्वागत भी करना चाह रही थी। इसलिए जनता एकदम बहुत ही उत्साह के साथ अपने सांसद का जोरदार तरीके से यहाँ स्वागत अभिनंदन किया है। आपका डीआरएस लाइव में जो है दिल की गहराई से खैर मकदम, आप अपना परिचय दें। जी धन्यवाद। मेरा नाम सैयद फैजान, युवा नेता सपा। ये जो यहाँ पे जो धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन सांसद अफजाल अंसारी लोकसभा जो जीते हैं जी उसको लेकर रखा गया था और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहे उपस्थित। जी। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता? देखिए, ये गठबंधन का प्यार था जो लोगों में था, वो वही लोग आए थे जिनको गठबंधन से जो जी जान लगाकर मेहनत किए हैं। जैसे हमारे विनोद भाई हैं, ये दिन रात एक किए हुए थे गठबंधन के लिए। काउंटिंग में भी मौजूद थे, बूथ वाले दिन भी मौजूद थे और बहुत मेहनत किए हैं गठबंधन के साथी लोग। तभी तो अफजाल अंसारी साहब 1,25,000 वोट से जीते हैं लगभग 1,25,000 से उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। जी। जिसको लेके जनता के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उसके बारे में आप बताएं। जनता को विकास से मतलब है और अफजाल अंसारी साहब ने अभी अपने संबोधन में जनता से वादा किया है कि सबसे पहले बिजली विभाग वालों से आकर वो मीटिंग करेंगे शपथ लेने के बाद कि गाजीपुर की जनता को लाइट टाइमली मिले और जनता को विकास चाहिए तो रोड पर ध्यान देंगे। और यही सब है, सब की जितना विकास का कार्य है वो ज़्यादा कराएंगे। जनता के प्रति लाइट को लेकर जो है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लाइट की जो स्थिति आज से जो है 10 साल पहले जो थी, जी। जो कि लाइट टाइम से देख कर आती थी या टाइम देख कर जाती थी, वो व्यवस्थाओं को वो दुरुस्त करेंगे और जो है जनपद गाजीपुर वासियों को जो है लाइट को लेके जो है प्रचंड गर्मी पड़ी, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिससे गाजीपुर की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आए दिन फॉल्ट के नाम पर, लोड के नाम पे लाइट कट भी रही है, ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है। तो सांसद जी ने वादा किया है कि लाइट जो गाजीपुर की जनपद वासियों को ज़्यादा मिले। इसके डॉक्टर अकबर आजम साहब, आप भी आ जाइए, इस माले में शामिल हो जाइए। राजेश भाई और देर से चुपचाप बैठे हुए हैं, आप आइए हयात मोहम्मद, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया एयरलाइन गठबंधन के सांसद अफजाल अंसारी जीतने के बाद जो है उनका स्वागत समारोह किया गया और उसकी आप देख रहे थे लाइव। सांसद अफजाल अंसारी अपने संबोधन में क्या कहते हैं उसकी दिखाते हैं आपको। माननीय सांसद जी,
नेताजी क्या अरे नेताजी और हमने कहा था इस पद और इस प्रतिष्ठा के बदले हमें सबसे पहली प्राथमिकता चाहिए, हमें गाजीपुर शहर के लिए बिजली दे दो। ट्रांसफार्मर जलता था, कटौती होती थी, पहले अनाउंसमेंट किया जाता था इतने बजे बिजली काटी जाएगी और इतने बजे बिजली फिर से चालू की जाएगी। मेजर फॉल्ट होने की स्थिति में अगर अनहाउस से नहीं सप्लाई आ रही तो सेवापुरी से डायरेक्ट सप्लाई की व्यवस्था की जाती थी। सच्चाई है या नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ जानते हैं और हमें आज भी ये पता है ये डबल इंजन की सरकार कई घंटा बिजली देती है कटौती के बाद, ईमानदारी से जोड़ के बता दो आज कई घंटा बिजली है। ये डबल इंजन की सरकार है दिल्ली और लखनऊ की। बुरा हाल है शहरों में, बिजली कट जाती है, कितनी बार कटती है गिनते रहो और कई घंटा मिलती है इसको गिनते रहो। साथियों, मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, चुनाव जीतने के बाद शपथ लेकर के आऊंगा तो सबसे पहले बिजली विभाग के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित करूंगा कि गाजीपुर की अघोषित विद्युत की कटौती को रोका जाए। गाजीपुर के नागरिकों को पहले की तरह से बिजली की आपूर्ति किया जाए। जहां ट्रांसफार्मर चलेगा, जहां जर्जर तार बदल दिए गए, जहां नहीं बदले गए हैं, उन तारों को बदलवाने की व्यवस्था। गलियों में ये जो सीवर बिछाया जा रहा है, ठेकेदार को कमाई का साधन दिया गया है। कितने ऐसे मोहल्ले हैं सीवर बिछाने के नाम पर लोगों का सड़कों पर गलियों में चलना दुभर होकर के रह गया है। और काम ऐसा किया जा रहा है कि 2-4-5 साल के बाद जब ये सीवर जब चालू होगा तो आए दिन जाम होगा और आए दिन ये समस्या खड़ी होगी, ये तो जाम हो गया। कितना पतला सा पाइप डालते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? और सारी की सारी गंदगी न कहीं फिल्टर करने का प्रबंध किया गया है, सीधे ले जाकर के नदी में उसको डाल देने का इंतजाम। ये गंगा मैया जिनकी आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं मैया ने बुलाया। मैया ने तो बुलाया था, लेकिन मैया के साथ आपने धोखा किया। ये बार भगवान शंकर का नगरी है काशी, त्रिशूलवा तक टेढ़ कर दे रहा हूं। 15 मिनट टेढ़ हो गई और 3 घंटा पसीना पोछत रह गए। देश का प्रधानमंत्री जो 10 लाख वोट से जीतने का वादा करके आ रहे थे, उनके जीत गिने के लाले पड़ गए। अरे भैया, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ये लोग भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं। ये दावा करते थे कि 350 सीट तो वही बेर का जीतल भैया। अगर मंदिर बनवैली है तो 100 सीट जनता इनाम दे दी और जनता इनाम ऐसा दे दिलस कि भगवान का प्रकोप ऐसा पड़ा कि अयोध्या नगरी की सीट भी ये चुनाव हार गए। शर्म नहीं आएगी उस देवता को, उस आराध्य को जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वहां मंदिर का निर्माण चल रहा है। शंकराचार्य लोगों ने मना किया कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का ढकोसला कर दिया गया। भगवान भी जिनका नाम लगाया जाता था जय श्री राम का नारा, उन्होंने अपना प्रकोप दिखा दिया कि हम कितना खुश हैं। ये बताओ, भगवान खुश रहता था या अयोध्या हरता तो? ये चित्रकूट धाम पर भी आ गए। भगवान राम से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट है। चित्रकूट की सीट हार गए, बांदा की सीट हार गए। उत्तर प्रदेश ने तो वो चमत्कार किया है, चुनाव हुआ राष्ट्र का
और राष्ट्र के इस चुनाव में चमत्कार कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। 4 तारीख की गणना ने देखते देखते समाजवादी पार्टी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का मुकाम दिया। इसलिए मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं गाजीपुर की जनता। ये लोग हमको तो पीछे पड़े थे, लड़ना ही नहीं देंगे। टिकटवे कटवाओ तो टिकट ना कटवा पहला तो बाद परचवा खारिज कराओ तो हर चुप पहलवान कौन के रोज हमारे ब्लड प्रेशर में बढ़ा था। काहे बढ़ा था भैया? अरे परचवा खारिज करा दे। परचवो जब ना खारिज भई तो रोज फैसला लेवे आवे। गणना से एक दिन पहले भी कहते थे सबके फैसला आ रहा, जनात रहे कि ये फैसला टाइप कर ले। अब बोलती बंद है, पूरा पूर्वांचल सफाया। कुछ पत्रकार आए बयान लेने के लिए, हमसे कहने लगे कि मोदी का तिलिस्म ऐसा है कि वो जब बनारस में पर्चा भर देते हैं तो उनकी आंधी पूरे पूर्वांचल को अपने आगोश में ले लेती है। बिहार, बंगाल तक ये तूफान बन के चली जाती है। हर तरफ मोदी मोदी हो जाता है। हमने कहा ये गोदी मीडिया के लोग एक बना रखा है आपने, इस तरह का नैरेटिव बना दिया आपने। जनता ने तोड़ दिया इस नैरेटिव को और साबित कर दिया कि मोदी अपनी भी सीट नहीं बचा सकते। मोदी के आसपास की सारी सीटें मोदी हार गए। सोनभद्र की सीट मोदी हार गए, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली की सीट मोदी हार गए, मछली शहर की सीट, जौनपुर की सीट मोदी हार गई है। ऐसे घिरे हुए हैं। गाजीपुर की सीट मोदी और उनके जमात के लोग हार गए। कमाल हो गया भाई। गाजीपुर को जीतने के लिए तो आप देख रहे थे DRS। एक कथा मुझे याद आ रहा है, माननीय सांसद महोदय। सयाद बोलते हैं शिकारी को। डॉक्टर अकबर आजम साहब, महिला PG कॉलेज, राजेश भाई, आप लोग जो है अभी तक जो है नामों में आया नहीं, बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बुलंदी देखकर सयाद उसकी गमों गुस्से से कुढ़ता जा रहा है। अफजल भाई, बुलंदी देखकर सयाद उसकी गमों गुस्से से कुढ़ता जा रहा है। हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, परिंदा है कि उड़ता जा रहा है। ये गाजीपुर की शानदार जनता ने हमेशा मुल्क को एक दिशा देने का संदेश दिया है। जो भी इलेक्शन रहा हो, चुनाव कोई जीत जाए, सरकार कोई बन जाए, लेकिन हमने हमेशा जो जिस विचारधारा को लेकर देश हित की लड़ाई लड़नी होती थी, चाहे वो आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो या आज के दौर में भी, कहीं न कहीं मुल्क खतरे में था। मुल्क के साथ बहुत सारे ऐसी समस्याएं आ गई थी जिन्हें रोकना, बदलना, अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया था। और गाजीपुर की जनता ने ये दिखाया, ये संदेश दिया कि ये विचारधारा भारत को नहीं चला सकती जिस विचारधारा के आप वाहक हो। हमें आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और दबे गरीब सामान्य परिवार के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अब तक आजादी के इतने सालों के बाद भी जितना काम होना चाहिए, आर्थिक असमानता जो दिखाई दे रही है, हम जो तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य ऐसे के कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हमने एक मनोवर राणा का एक शेर है अफजाल भाई कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। इस विचारधारा को लेके कैसे देश चलेगा भाई? हमारे अंगूठे की धारियां नहीं मिलती हैं एक दूसरे से। अलग अलग नेचर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है हम सबको अलग अलग।
और एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं जब मिलता है तो हमें एक साथ जब जीना है, इस मुल्क को में रहना है, इस मुल्क को आगे ले जाना है, तो हमें इख्तलाफ के बावजूद, विविधताओं के बावजूद, विभिन्नताओं के बावजूद कैसे एक साथ रहा जाए और एक साथ रह के देश की तरक्की में जो अपना योगदान दिया जाए, यही विचारधारा देश को आगे ले जा सकती है। और इस विचारधारा को लेकर इंडिया गठबंधन मैदान में आई थी और वाकई उत्तर प्रदेश और खासतौर से गाजीपुर ने ये संदेश दे दिया है कि यही विचारधारा चलेगी जो देश में सबको लेकर चलने वाली है। ये झूठी बातें, सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल जो है देश का विनाश है। ऐसी बातें करने वाले लोग देश चलाने, सत्ता पा सकते हैं, कुर्सी पा सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस विचारधारा को एक जीत से इतना खुश नहीं हो जाना है, अभी लड़ाई बहुत बाकी है। मैं संगठन के तमाम लोगों से और हमारी गाजीपुर की तमाम जनता से गुजारिश करूंगा कि अपने को मिठाइयां और लड्डू खा लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन बैठना नहीं है और तब तक नहीं बैठना है जब तक कि ये तय हो जाए कि भारत का संविधान जिस विचारधारा को कहता है वही विचारधारा इस देश को बचा सकती है। क्योंकि जो है वो आजादी के फौरन बाद जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जेलों में गए थे, उन लोगों ने जो ये संविधान बनाया था और वहां सबको एक साथ लेकर चलने की बात की गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सांसद महोदय आप हमें इस तरह से अभी ऊर्जित करेंगे कि हम आगे भी जो है इस संगठन को अपनी मजबूती कर दे सकें और इस विचारधारा की लड़ाई को अभी तब तक जारी रखें जब तक कि जो बैसाखी भी गिर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे DRS लाइव टीवी। कि गगन आशीष देता है, धरा ममता लुटाती है, आपके आने की खुशी में फिजाएं गुनगुनाती है। धन्य है सांसद महोदय जिसे जिताकर जनता आसन पे बिठाती है, आसन पे बिठाती है। और हमारे बीच में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, हमारे संचालक महोदय आप हमें पर्ची नहीं थमाइएगा, इसलिए कि और जितने इसमें बैठे हैं चेहरे, आप सबसे ज्यादा विजयी होने का हकदार है। इसलिए कि पंच जो होता है वो परमेश्वर का रूप होता है। अभी आपने कहा हम 1 वोट मांगने गए होंगे, लेकिन आप पड़ोसी के 5 वोट खराब किए होंगे। हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी, सोनू जी, आशुतोष गुप्ता जी, राजेश भाई जी, आमिर भाई साहब, समीर भाई साहब, जितने लोग आप लोग हैं, मैं नाम ले नहीं पा रही हूँ, इसलिए कि आपको मैं आपके सामने अपने अभिवादन को देती हुई आपको प्रणाम करती हूँ। इसलिए कि आप जितने बैठे हैं कहीं न कहीं परमेश्वर के रूप में बैठे हैं। एक बात और है कि अगर विजयी हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सारे समाज के लोग, सारे समाज के, ऐसा नहीं है कि आपके इतने वोट हैं आपने जिता दिया, आपके इतने वोट हैं आपने जिता दिया, इसलिए कि ये धैर्यता को बरकरार रखिएगा, इसलिए कि 27 बाकी है। हमारे उमाशंकर विधायक जी बैठे हैं, ये तो हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन ये कि इतना जल्दी नहीं करना है। आपको किसी जाति पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और ये आपकी टिप्पणियां आपके लिए शायद नुकसानदेह न हो सकती हो, लेकिन ये टिप्पणियां जब हम लोग किसी के दरवाजे जाते हैं निवेदन करने के लिए, तो वो टिप्पणी बड़ी महानता के लिए आप लोग यही कहते हैं ये इनका गुमान बोल रहा है। इसलिए जीत का गुमान हर व्यक्ति, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे वो मतदाता हो, हमें बहुत धैर्यता से काम लेना चाहिए। इसलिए कि माननीय सांसद महोदय, चाहे वो कुहार का बेटा हो, चाहे वो तेली का बेटा हो, चाहे वो अहिर का बेटा हो, चाहे वो सोनार का बेटा हो, आपसे वैसे रिश्ता रखता है जैसे दूध और पानी का रिश्ता होता है। इसलिए कि एक बार दूसरे ने कहा कि शायद हमारा महत्व तुमसे ज्यादा है, तो हम पानी ने कहा कि अगर हमारे भी महत्व आपसे ज्यादा है, तो आपने एक जवाब दिया कि अगर तुम्हारे महत्व को कहीं भी कम देखा गया तो दूध और पानी का मिश्रण कर लोगे, तो कहीं न कहीं 40 लीटर अगर दूध बिकेगा तो उसमें मिलाकर पानी भी 40 लीटर के दाम से ही बिक जाएगा, फिर दोनों की समानता बराबर हो जाएगी। फिर उसने कहा
कि अगर तुम पानी हो, हमारे सांसद साहब के मैं व्यवहार को बता रही हूँ, इसलिए कि आप छोटे लोग कोई टिप्पणी कर देते हैं तो बड़े लोगों को उस बात का हर्जाना भरना पड़ जाता है। फिर पानी और दूध ने कहा तो फिर दूध ने भी एक बात कहा कि अगर मैं चूल्हे पे चढ़ जाऊं, भले तुम्हारी पानी की औकात हो, हम भले महत्वपूर्ण दूध हो, लेकिन पानी ने कहा कि माननीय दूध महोदय, जब आप चूल्हे पर उबलते रहेंगे तो हम आपको नहीं जलने देंगे, सबसे पहले पानी जलने का काम करेगा, इसलिए हम आपको बचा के रखेंगे। फिर तीसरी बात उसने कहा कि अगर वो दूध उबलता होगा, अगर वो दूध उबलता होगा तो भी उबलना हमको दूध से बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा से कम नहीं है। तो उसने कहा कि वो पानी ने कहा जो हमारा मूल्यांकन पानी का लगाया गया है, तो अगर पानी को लगा कि दूध के उबाल से हमें तुम्हारी वो उबल बर्दाश्त नहीं होगी, तो पानी ने कहा कि हम बहुत उबाल मारकर आपको बुझा देंगे। इसलिए ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको पानी के उबाल मारकर विरोधियों को बुझाने का काम किया, ये विश्वास आपको दिलाने का काम। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपको जिताने का श्रेय कहीं न कहीं बहुत लंबे मुद्दे पे रहा है। अगर किसी ने बचाया है तो आपके विजय होने के साथ अपने संविधान को बचाया है। अगर आपको विजयी बनाया है तो कहीं न कहीं अपने 8,000 10,000 की नौकरी को बचाया है। अगर आपको बचाया है तो कहीं न कहीं आशा बहु और आंगनबाड़ी के पीड़ा ने बचाया है। अगर आपको बचाया है तो कहीं न कहीं नौजवानों की बेरोजगारी को बचाया है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको बनाने में कहीं न कहीं हमारे बनने का श्रेय आपसे उम्मीद लगा है। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपके अपनी पीड़ा है तो हमारी पीड़ा भी आप इस जगह पे, इस स्थान पे है कि पहुंचाने का काम करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये तमाम जनता के तरफ से कि हम पिछड़े अगले लोग हैं, और कोई भी आंच आएगी तो कहीं न कहीं आप दूध बनकर हम पानी की मदद करने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ माननीय संचालक महोदय 4 लाइन देकर कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। ऐ गाजीपुर के जनपद के लोगों, हर बार तुमने बदला है, इसलिए यहाँ की कुर्सी हर बार बदली है। इसलिए सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो, जमाने बदल जाएंगे, जमाने बदल जाएंगे। इसलिए कि गाजीपुर की जनपद से मैं तमाम जनता की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। गाजीपुर जनपद के लोहरी काशी से आपके स्वागत का सम्मान करती हूँ। वीर अब्दुल हमीद शहीदों के संतानों द्वारा आपका सम्मान करती हूँ। तमाम माता शक्तियां, माता और बेटियों के द्वारा आपका सम्मान करती हूँ। उस संविधान के जुझारू नेता माननीय तमाम दलित पिछले समाज के लोगों के द्वारा आपका सम्मान करती हूँ। इस सम्मान के साथ आपको तमाम जनता के अगले पिछले लोगों को आपके भेंट को मैं अपनी बाड़ी से आपको सम्मान भेंट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। देख रहे थे DRS लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद जनपद गाजी बहन माया साहू जी। इसी के साथ MH इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल गार्जियन स्वरूप खालिद अमीन साहब जी से मैं चाहूंगा कि